हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये इस वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे। और इस चैप्टर ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से मेजर तरीके के सिंथेटिक फाइबर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली। इस वीडियो में हम लोग नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, प्लास्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या है वो समझ लेते हैं। आप जानते होंगे लेकिन बता दे रहा हूँ रिमाइंडर के लिए। तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल इस पे लिखा हुआ है कि ये नेचुरल है, मतलब ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं बाय प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कि कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। क्लास 7 में आप लोगों ने वूल और सिल्क के बारे में ब्रीफली पढ़ा होगा कि वो कैसे प्रोसेस होता है वो सब। और इस क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स होते हैं और ये केमिकली प्रोसेस करने के बाद ये कंप्लीट हो जाते हैं। और ये इसके लिए इस सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक और पॉलिस्टर, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे। और इस और ये तो हो गया कि ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको पता होगा जो भी चीज़ नेचुरल होती है वो महंगी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मेड थिंग्स। मतलब कोई भी मान लीजिए कोई भी कपड़ा जो कि प्योर सिल्क का है वो महंगा होगा, या फिर जो सिंथेटिक है, या फिर थोड़ा थोड़ा सिल्क मिला के और बाकी सब कॉटन है या कुछ और, वो वाला महंगा होगा। एग्जैक्टली जो प्योर सिल्क है वही महंगा होगा। इसलिए सारे लोग तो इससे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग उसको पहन सकें या फिर उस तरीके के कपड़ों को पहन सकें, इसलिए सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। और तो ये सिंथेटिक फाइबर वाला हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग पॉलीमर पे आ जाते हैं। तो पॉलीमर क्या है एक्चुअली? पॉलीमर एक तरह से एक मॉलिक्यूल चेन है जो जिसका और ये मॉलिक्यूल चेन कंसिस्ट करता है बहुत सारे मोनोमर्स का। और ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना के एक फाइबर बनाते हैं जिसका नाम है, मतलब एक मॉलिक्यूल का ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है पॉलीमर। और वही इसके सिंगल यूनिट को मोनोमर कहा जाता है। मतलब पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मोनोमर, और मोनोमर क्या है? पॉलीमर का एक ग्रुप। और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब मोनोमर्स एक चेन लाइक ग्रुप बना रहे होते हैं ताकि पॉलीमर फॉर्म हो सके, उस समय तो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये भी हम लोग का हो गया क्लियर। अब हम लोग आते हैं प्लास्टिक पे। तो ये पॉलीमर इसलिए जरूरी था क्योंकि प्लास्टिक भी जरूरी है और प्लास्टिक को समझने के लिए पॉलीमर जरूरी था। तो इसमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा प्लास्टिक को। प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक होता है पहला। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं। और तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जो थर्मोप्लास्टिक है ये पॉलीमर, मतलब ये एक्चुअली पॉलीमर्स जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइक मतलब स्ट्रेट
पॉलीमर लिंक होता है इन लोगों में। मतलब अगर प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है तो उसका कुछ ऐसे रहेगा। ये सब जो लाइंस हैं आपको दिख रहे हैं ये पॉलीमर है, और ये सब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर होके एक सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि प्लास्टिक है। तो ऐसे है तो ऐसे मतलब थर्मोप्लास्टिक सिंपल है, इसका जो पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रेट लिंक्ड होता है, और जो थर्मोसेटिंग होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स एक साथ मिलके यहाँ पे जैसे कि ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे मिले ये दोनों ऐसे 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 ऐसे, समझे? तो ये क्रॉस लिंक्ड है एक दूसरे से, और ये थर्मोप्लास्टिक स्ट्रेट लिंक्ड है। तो ये हो गया। अब ये दो तरीके के हैं, और एक प्रोसेस होता है, मतलब एक प्रोसेस नहीं, एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है प्लास्टिसिटी। एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं मोल्ड, MOULD, मोल्ड। इसका दो मतलब होता है, पहला तो फंगस का ग्रुप, और दूसरा न्यू शेप देना, मतलब ढलाना, किसी न्यू शेप में ढलाना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सब्सटेंस के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी शेप में मोल्ड हो पाता है, मतलब किसी भी शेप में ढल पाता है बार बार, जितने चाहे तब तक। तो मतलब बस एक प्रॉपर्टी है कि वो पहले जैसा था उसको बदल सकते हैं एक नए शेप में, मतलब उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो यही प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि प्लास्टिक में पाई जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो और मैं आपको इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। ये स्ट्रेट लिंक्ड होता है, ये क्रॉस लिंक्ड होता है। ये अगर इसको हीट कर दिया जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, और वो जो मेल्टेड जो लिक्विड होगा वो एक नए शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसको एक नए शेप में ढाला जाए तो। और कितनी बार भी हो सकता है थर्मोप्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग में बस इससे थोड़ा सा अंतर है कि उसमें बार बार नहीं हो सकता, उसमें एक बार हो गया तो उसके बाद फिर नहीं होगा। मतलब जो मान लीजिए कि मैंने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना लिया एक स्विच बोर्ड, उसको स्विच बोर्ड को मैं वापस मेल्ट करके एक दूसरी चीज में बदल सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मैंने उसके बाद उसको डाई करके प्लास्टिक को एक टिफिन बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो यही अंतर है थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक पे आ जाते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं एक्चुअली प्लास्टिक के, जिनमें से मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक हमारे डेली यूज में हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है, इसके लिए हम इनके स्पेशल फीचर्स पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ये सबसे पहला लाइट वेटेड होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लाइट वेटेड होता है। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, मतलब आप भले सारे प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जल्दी किसी दूसरे स्टेट में फोर्स से नहीं ढाला जा पाता। ये थिक होते हैं, मतलब ये मोटे भी हो। कुछ कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, मतलब इनका थिकनेस अलग होता है हर अलग अलग तरीके के प्लास्टिक का। ज़्यादातर थर्मोसेटिंग में सारे जो प्लास्टिक्स होते हैं वो
थिन होते हैं और थर्मोसेटिंग में थिक होते हैं ज़्यादातर। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ओपेक भी हो सकते हैं। ये जनरली चीपर्स होते हैं ये प्लास्टिक्स, और इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया। ये मार्कर जो है ये भी प्लास्टिक का ही है। जो ग्लासेस होते हैं नकली वाले जो कि टॉयज में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। और तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। ये वाटर प्रूफ भी होते हैं, और ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं एनवायरनमेंट में। ये इसका एक बैड क्वालिटी है, लेकिन ये अगर आप इसको छोड़ देंगे बाहर तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। मतलब होगा लेकिन बहुत सालों लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे एक लंच बॉक्स, एक प्लास्टिक लंच बॉक्स को डिकम्पोज होने में। और ये वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये कोरोसिव नहीं, मतलब अगर इसको सॉइल में दबो दिया जाए तो इसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, लेकिन अगर ऐसे इसको छोड़ा जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो ये कोरोसिव नहीं होते हैं, मतलब नहीं, हार्मफुल नहीं होते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये केमिकल्स भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक पिघल जाएगा ना, लेकिन ज़्यादातर प्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एसिड्स को अपने में स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा प्लास्टिक के बोतल में स्टोर हो जाता है। और दूसरे सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर पाते हैं। और ये बैक्टीरिया या फंगस से, सबसे ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और ये गुड इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर, मतलब ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर यानी कि गुड इंसुलेटर होते हैं। जिससे कि अगर मान लीजिए वायर के ऊपर अगर प्लास्टिक नहीं लगाया जाएगा तो कोई भी उसको छुएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी तो आपको करंट लग सकता है। तो यही डेंजरस वक्त ना आए, इसलिए प्लास्टिक को उसके ऊपर कवर किया जाता है। और जो पेन्स वगैरह होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लास्टिक गुड इंसुलेटर होता है। तो वो हीट उस प्लास्टिक के हैंडल में नहीं आता और आदमी उसको आसानी से हैंडल कर पाता है। हम इस वीडियो में हम लोगों को जो चीज़ें समझनी थी वो हम लोगों ने समझ ली है। अगर कोई भी दिक्कत हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली अगली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।